जय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पदीनामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म कर्म स्वरूप गुण को जान अकर्तव्य हो भय कर्तव्य को हो भय तेज से श्री ज्ञान सिद्धांत प्रवेश स्वाध्याय में। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप। कर्म दो प्रकार के बताए आपको, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म। भाव कर्म का संबंध जीव द्रव्य से है, और जो द्रव्य कर्म है उनका संबंध पुद्गलों से है। और जितने शरीर आदि हैं उदय में प्राप्त, इन सबका संबंध उन द्रव्य कर्मों से है। यदि बात समझ में आ गई आप लोगों की, है ना? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? कि जितने भी शरीर का परिणाम चलता है, अच्छी बुरी अवस्थाएं होती हैं, कि वे सब कर्म को उदय कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। जीव का कार्य तो उसमें जो जुड़ता है वो जीव का कार्य है। जीव जुड़ना चाहे तो जुड़े और ना जुड़ना चाहे तो ना जुड़े, ये जीव की स्वतंत्रता है। ये जीव की अपनी मर्जी है कि परद्रव्य में, पुद्गलों में जुड़कर राग करना चाहे तो करे और नहीं करना चाहे तो ना करे। मुनिराज होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे शरीर को अपना नहीं मानते। इस शरीर की अच्छी बुरी अवस्थाओं में वे अच्छे बुरे नहीं होते। तेरा ज्ञानी जो होता है, वो शरीर की अच्छी बुरी अवस्थाओं के अंदर, कर्म के उदय के अंदर अच्छा बुरा अपने को महसूस करता है, अपना फीलिंग करता है, अपनी श्रद्धान करता है, तो उससे वह ज्ञानी हो जाता है। बात निमित्त उपादान, सब लोग बात समझ लिए कि एक निमित्त है, एक उपादान है। जब जीव राग करता है तो बाहर में कर्म निमित्त कहा जाता है। वो अगर जीव राग ना करे तो बाहर में कर्म का निमित्त भी नहीं कहा जाता। वहाँ अनंत भगवान है और अनंत भगवान का आत्मा है। तो शरीर भगवान के भी है, लेकिन शरीर राग का निमित्त है क्या? जैसे अपन लोग कहें देह राग का निमित्त है, भैया देह में रोग हो गया, इसलिए में परेशानी हो रही है, देह परेशान करती है बहुत ज्यादा है। तो देह परेशान करती है कि तेरा राग परेशान करता है? राग परेशान करता है। ऐसे लगता क्या है कि देह में जो हारी बीमारी हैं, सुख दुख हैं, कर्मों को देखी अनेक अवस्थाएं हैं, इनसे मैं परेशान होता हूँ। और शरीर अगर सही रहे तो मैं सही रहता हूँ, और शरीर खराब रहे तो मैं खराब हो जाता हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। जीव शरीर को अपना मान करके वो जुड़ता है, वो आत्मा की बीमारी है। वो रोग आत्मा का है, वो शरीर का रोग नहीं है। शरीर राजा का भी हो और वो आत्मा अपना मानता हो तो आत्मा रोगी है। शरीर बहुत अच्छा हो, राजा हो, देव हो, कुछ बहुत अच्छी अवस्थाएं शरीर की हो, पर आत्मा शरीर को अपना माने तो आत्मा क्या है? वो आत्मा रोगी है। और शरीर के अंदर कोड़ चूरा हो। चुराता ना, किसको चुराता? कोड़। वादिराज मुनिराज को। माधराज मुनराज को कोड़ चुराता। और अंदर में आत्मा के अंदर राग ना हो तो शरीर के अंदर तो रोग है, लेकिन आत्मा निरोगी है। ऐसी अवस्थाएं बन सकती हैं। तो शरीर के रोग निरोग अलग, और आत्मा के रोग और निरोग अलग। कि शरीर नहीं कहता कि तू मुझे भोग, तू मुझे महसूस कर, तू रोग महसूस कर, अच्छी बुरी अवस्थाओं को तू महसूस कर। ये शरीर नहीं कहता। कि स्वयं जीव अपने उपादान से, तत्समय की योग्यता में, अपने स्वभाव को भूलकर इस देह आदि को अपना मानता है और राग द्वेष करता है। ये बात अपन लोगों को इससे समझ में आती है। सिद्धांतों को समझने से ये सार है कि वस्तु एकदम क्लियर हो जाती है ना? अब अपन वहीं आ जाते हैं अपने आश्रव। संसार का कारण है आश्रव। संसार जो चल रहा है, इतने सब अनंत जीव हैं, संसारी हैं, संसार में रुल रहे हैं, क्यों? आश्रव के कारण। आश्रव दुष्कार घनेरे, बुद्धिवन तिने निर्वेरे। अज्ञानी की दृष्टि शरीर के ऊपर है, नो कर्म के ऊपर है, नो कर्म की व्यवस्थाएं मिलाता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि कार्मान शरीर के ऊपर, राग के ऊपर है। जो आश्रव दो है ना, एक तो आत्मा के मन वचन काय आश्रव, और एक आत्मा का जो राग है वो आश्रव। दो तरह के आश्रव हैं। आश्रव कहाँ से आते हैं? मन वचन काय। पढ़ा आपने मन वचन काय? इसे बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं इसको?
योग, त्रियोगा। हाँ, और योग। आश्रव कितने प्रकार का है? 4। आश्रव 3 कौन 3। कौन कौन सा? द्रव्य, भाव, और क्या कहते हैं, नौ कर्म। आश्रव 5 प्रकार का होता है: मिथ्यात, एवृत्ति, प्रमाद, कषाय अच्छा। और योग। जहां योग पकड़ा जाता है वहां शुरू के 4 मान लेने चाहिए, अंत का पकड़ लिया इन्होंने। क्या पकड़ लिया उसका? अंत का पकड़ लिया। अंत का मतलब योग पकड़ अंतः। लिया। योग मतलब पहले 4 से बंध नहीं होता, आश्रम नहीं होता, ऐसा नहीं है। वो पहले 4 उस योग के अंदर समाहित हैं। जैसे ही किसी देश का राजा सैन्य राजा कैद ही कर लिया, लड़ाई चली, राजा को पकड़ लिया, राजा कैद कर लिया। अब सारी सामग्री, सारी संपत्ति, सारी उसकी रानियां, वे सब कैद में होगी नहीं होगी? राजा पकड़ लिया उसका का केवल एक। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि मिथ्यात, एवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। लास्ट वाला क्या है? योग। योग। तो योग। लास्ट का जब आश्रव पकड़ेंगे तो कहेंगे योग से आश्रव होता है, और जब पहला पकड़ेंगे तो कहेंगे मिथ्यास से आश्रव होता है। और वैसे किससे होता है? 5 प्रकार से आश्रव होता है। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता, शरीर को अपना मानना, अपने को शरीर मानना, 7 तत्वों की उल्टी मान्यता करना। इससे जीव को क्या होता है? आश्रव होता है। आश्रव माने संसार बनता है जीव का। उसके बाद एविरिति। एविरिति माने नियम नहीं लेना। फिर प्रमाद, मुनि के जो महावर्त आदि होते हैं उन्हें प्रमाद। फिर कषाय और योग। 5 प्रकार से। अब ये जो एविरिति, प्रमाद, कषाय और योग हैं, मिथ्यात सहित एविरिति, मिथ्यात सहित प्रमाद, मिथ्यात सहित कषाय और मिथ्यात सहित योग। समझ में योग। आया? इधर मिथ्यात हटा दो सुनो, इसके अंदर से, मिथ्यात चला गया इसके अंदर से। तुम चाय पिए, हम तुम्हें बाद में या म्यूट खाना करो, देंगे। ये क्या आवाज आ रही है और इनकी? नहीं तो तुम खा दो, हम पड़ा के पानी रखो और म्यूट खाना करो। रखो। वीर ध्यान रखा करो भैया, म्यूट करो सब लोग। अंकल जी ये मेरे भी नहीं समझ आ रहा किसके में था ये कैमरा। म्यूट करो ना, सोनी की आवाज आ सोनम जी रही के है। यहाँ से आ रही है। म्यूट कर दो। चलो। मिथ्यात सहित अविरति, मिथ्यात सहित प्रमाद, मिथ्यात सहित कषाय, मिथ्यात सहित योग। एक पापी योग। आतंकवादी है, राजा बन गया, राजा बना दिया उसको। यह एक पापी है, वो ब्रह्मचारी बन गया। था ना एक, वो ब्रह्मचारी बन गया था, वो था चोर, वो बन गया क्या? हाँ। हाँ। ब्रह्मचारी। अभिप्राय में क्या था ब्रह्मचारी। उसके? चोर। और बन क्या गया? ब्रह्मचारी। चोर। ब्रह्मचारी है कि चोर है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी है कि चोर है? और ये चोर है। चोर है, चोर 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 भले है। ब्रह्मचारी के भेष में है। ऐसी एवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग मिथ्यात सहित हों तो महान घातक हैं। आश्रव के घातक कारण हैं ये, मिथ्यात सहित हो तो। और मिथ्यात का भाव हो जाए तो जैसे कोई कैदी भाग रहा था, और भाग रहा था, पीछे पुलिस भाग रही थी उसके, और पुलिस भाग रही थी आगे, कैदी भाग रहा था। वो भागते भागते पुलिस ने कहा, गोली मार देंगे। क्या वो फिर ही भाग जा रहा? तो पुलिस वालों ने पैर में गोली मार दी उसके। क्या कर दिया उसके पैर में? गोली मार गोली दी। मार दी। अब भाग तो अब भी रहा है वो, ना। लेकिन पैर में गोली लगने पर कैसे भाग रहा है? पहले की तरह कि कुछ फर्क पड़ गया? फर्क पड़ गया लंगड़ा कर। सारे फर्क पड़ गया। अब वो बहुत खून की तेज। धार, खून के निशान छोड़ता जा रहा है। खून जहां जहां जाएगा खून के निशान। और वो जो पुलिस वाला होगा वहीं वहीं जा करके उसको पकड़ लेगा, ज्यादा देर भाग नहीं पाएगा, और वो रास्ते में ही पकड़ जाएगा। ऐसे ही मिथ्यात्म ने पैर में गोली मार दी संसार के। मिथ्यात्व चला गया। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सभी, ये निमित्त, उपादान, आश्रय, वंश, संबंध, ईर्ष्या, ये हम चोर के पीछे भाग रहे हैं अब, गोली मारने के लिए उसको। और जैसे ही मिथ्यात गया, तो मिथ्यात के बिना की अविरति, जिसे कहते हैं सम्यदृष्टि, प्रमाद, जिसे कहते हैं श्रावक, जिसे कहते हैं मुनि, कषाय, जिसे कहते हैं श्रेणी, और वो योग, जिसे कहते हैं अरहंत। कब है ये चारों? जब ये दर्शन मोह नहीं है तब। समझ में आया? मिथ्यात्व माने दर्शन मोह। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्टा ना निवाणम, सिज्जंती चरिय भट्टा, दंसण भट्टा ना सिज्जंती। गाथा है अष्टपावड़ की, मुख्य गाथा है कुंदकुंद देव की। जिनके मिथ्यात का अंश है उनके सारे आश्रय बाकी हैं, और जिनके मिथ्यात चला गया उनके चारों चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब पहले पकड़ेंगे तो मिथ्यात, जिसके मिथ्यात्व है उसको अवृत्ति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी है।
ऐसा नहीं हो सकता, तो मिथ्यात्व तो चला गया, मिथ्यात्व तो है नहीं, वो मिथ्यात्व तो है और अवृत्ति नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही बाहर में जीव कितने नियम संयम ले, कितनी तीर्थ यात्रा वंदना करे, अगर मिथ्यात्व बैठा है तो धर्मात्मा नहीं है। वो कौन है? वो आश्रव वाला पापी है। समझ में आया आपको? और ये मिथ्यात्व मंद कैसे पड़ता है, भाव कैसे होता है? तत्व चिंतन से, तत्व श्रद्धान से, शास्त्राभ्यास से। इसलिए कहते हैं भैया, कमाने खाने सोने में मत लगे रहो, तत्व चिंतन तत्व अभ्यास से अपना जीवन सार्थक करो। जीवन पास नहीं करना, जीवन का टाइम काटना नहीं है, सार्थक करना है। शास्त्र को खाली पढ़ना नहीं है, सार्थक करना है। अभी लोग शास्त्र पढ़ते हैं ना तो वैसे ही लाइन पढ़ लेते हैं, समझ में क्या आया कुछ नहीं पता, क्या पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया। समझ कर पढ़ो, जो पढ़ो कैसे पढ़ो? समझ कर पढ़ो। इससे क्या होता है, मिथ्यात्व मन पड़ता है, मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व के खत्म हो जाता है तो सम्यदर्शन हो जाता है, जीव का मोक्ष मार्ग खुल जाता है। जब पहला पकड़ेंगे तो मिथ्यात्व, और लास्ट का पकड़ेंगे तो योग। योग। जहाँ योग हो वहां जरूरी नहीं है कि पहले चार हों। एग्जाम्पल बताओ फटाफट, एग्जाम्पल। जहाँ योग है, जहाँ योग हो जरूरी नहीं है चार हों। एग्जाम्पल। पता नहीं लग रहा आपको? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को? कुछ भारी पड़ रहा है विषय? मैं कह रहा हूँ 5 आश्रम के भेद: मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात होगा तो पांचों होंगे। भले वो मुनि जंगल में बैठ जाए, चाहे नियम ले, चाहे त्याग ले, चाहे व्रत ले, उसको पांचों आश्रम होंगे ही होंगे, वो संसारी जीव ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा, जहां योग होगा वहां चारों हो या ना हो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल पूछ रहा हूं मैं। एग्जाम्पल मैंने, तीर्थंकर। हाँ, अरहंत परमात्मा। तीर्थंकर कह लो, अरहंत परमात्मा को उनको, क्योंकि तीर्थंकर भी होते हैं और अरहंत परमात्मा भी होते हैं। अरहंतों को, उनको योग तो है, ये मिथ्यात नहीं है, अवृत्ति नहीं है, कषाय नहीं है और प्रमाद भी नहीं है। नहीं। ठीक है। कषाय 10 गुण स्थान तक जाती है, प्रमाद 6 गुण स्थान तक, अवृत्ति 4थे तक चलती है, और मिथ्यात पहले में, दूसरे तीसरे में चलता है। इस तरह से भेद हैं इनके सबके आश्रम के। तो आश्रम कितने भेद हैं? आश्रम के 5 भेद हैं। मूल में आश्रम 2, द्रव्य आश्रम, भाव आश्रम। आश्रम कितने भेद? 2 भेद। 2। द्रव्य आश्रम, भाव आश्रम। मिथ्यात के 2 प्रकार: द्रव्य मिथ्यात, भाव मिथ्यात। बताओगे कौन कौन सा? समझा पाओगे? द्रव्य मिथ्यात और भाव मिथ्यात समझाओगे? कौन समझाएगा? कोई नहीं। द्रव्य मिथ्यात मने मिथ्यात कर्म की पुद्गल प्रकृति, और भाव मिथ्यात मने जीव का उन पुद्गलों को अपना मानने वाला भाव। समझ में आया? मिथ्यात मने एक द्रव्य मिथ्यात, एक भाव मिथ्यात। द्रव्य मिथ्यात मने जो बाहर में कर्म पुद्गल प्रकृति आती हैं, जिसका 70 करोड़ उड़ी का वन था, ये दर्शन मोहनी कह रहे थे अपन लोग, याद आ गया? वो क्या है? द्रव्य मिथ्यात। हाँ, आ वो गया। आता कहाँ से है? जब जीव शरीर आदि को अपना मानता है, शरीर में एकत्व स्थापित करता है, तो उससे जो एकत्व स्थापित करने से, उसके अंदर अपनापन मानने से उसको द्रव्य मिथ्यात का बंध होता है। तो जो अपना मानना है वो मूल कारण है, उस कारण से कर्मों का बंध होता है। उसका नाम है भाव मिथ्यात। उसका नाम क्या है? हाँ। भाव मिथ्या। ऐसी अवृत्ति। अभी अवृत्ति के अंदर भेज जाएंगे। अब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान सुनिल की अनंतानुबंधी चली जाती है पहले ही। जब जैसे मिथ्या जाता है तो अनंतानुबंधी साथ चली जाती है, साथ रहते हैं। चली जाती मिथ्यात और अनंतानुबंधी साथ रहते हैं। जब जीव पुद्गल को अपना मानता है तो अनंत कर्मों से बनता है। अनंत कर्मों से बनता है मतलब अनंतानुबंधी से बनता है। उसका नाम है अनंतानुबंधी। क्या नाम है उसका? बंदी। हाँ। जब जब जीव को मिथ्यात परिणाम होगा, शरीर को अपना मानने का भाव होगा, तो अनंतानुबंधी साधे बनेगी उसके। अनंतानुबंधी माने बहुत बड़ी सजा, काले पानी की सजा मिल जाएगी उसको। अनंतानुबंधी माने सजा। मिथ्यात माने अपराध। और साथ चलते हैं ये। और जब मिथ्यात चले जाता है तो अनंतानुबंधी भी साथ में ही चली जाती है। फिर अविरति। अविरति के 2 भेद: भाव अविरति, द्रव्य अविरति। अनंतानुबंधी चलेगी ना। अब प्रत्याख्यान।
अंदर में जीव का व्रत ना लेने का भाव, कोई व्रत नहीं ले पा रहा, एक सम्यक दृष्टि है, व्रत ना लेने का भाव, और बाहर में उस अप्रत्याखानावरण कषाय कर्म का बंधन। समझ लो जैसा अपराध वैसी सजा, जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा। सजा। मिथ्यात्व का अपराध तो अनंतानुबंधी सजा, और व्रत नहीं लेने का अपराध तो अप्रत्याखान की सजा। अनंतानुबंधी के मुकाबले अप्रत्याखान बहुत छोटा बंध है, बहुत छोटा। ऐसा लिखा, समुद्र में से लोटा जल निकाल ले, इतना बस। अनंतानुबंधी मैंने समुद्र, और अप्रत्याखान मैंने एक लोटा पानी, इतना संसार रह जाता है किसके जाने के बाद, मिथ्यात्व के चले जाने के बाद। तो इधर इधर व्रत ना लेने का भाव, और उधर अप्रत्याख्यानावरण कषाय, इसको बोलते हैं द्रव्यावृत्ति, और उसको बोलते हैं भाव अवृत्ति। ललित जी क्लियर? क्लियर सब लोगों? भैया आना बोलते रहो, क्योंकि सब लोग बोलोगे तो जब भी बात बढ़ेगी ना, जब पता लगा समझ नहीं आया किसी को तो फिर क्या फायदा है फिर। यस सर, क्लियर। हाँ, मिथ्यात अवृत्ति, प्रमाद, द्रव्य मिथ्यात और भाव प्रमाद, द्रव्य प्रमाद भाव प्रमाद। प्रमाद माने जो मिथ्यात अवृत्ति, प्रमाद मूल राग छठे स्थान में होता है। जो स्वरूप में न रमने दे, जो स्वरूप में पूर्ण ना रमने दे, उसका नाम प्रमाद, उसका नाम है प्रत्याख्यान कषाय। उधर प्रत्याख्यान का बंध, उधर जीव का आत्मा में पूर्ण ना रमने का भाव। फिर संजुलन, जो आत्मा पे रमने ना दे, पूर्ण रमने दे, वो संजुलन कषाय। इधर द्रव्य संजुलन, इधर भाव संजुलन, और इनके बाद बचता है योग, द्रव्य योग और भाव योग। समझ में आ गया? पहले लिया मिथ्यात, फिर लिया अवृत्ति, फिर गया प्रमाद, फिर गया कषाय। ये चारों भेद जो हैं, ये चारों भेद मोहनीय कर्म के हैं। किसके हैं चारों भेद? मोहिनी। पहले के अंदर मिथ्यात और अनंतानुबंधी, दूसरे के अंदर अप्रत्याख्यानावरण, तीसरे के अंदर प्रत्याख्यानावरण, और चौथे के अंदर संजुलन और नौकषाय। ये बंध के मूल हैं। इसके बाद योग से बंध नहीं होता, योग से आश्रय होता है। योग से बंध नहीं होता, योग से क्या होता है? आश्रम। आपने पढ़ा भी होगा, योग से प्रकृति प्रदेश आते हैं, और कषाय से उनमें स्थिति बनती है, बंध बनता है, बंधते। याद है आपको? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ, योग से प्रकृति और प्रदेश, कर्मों के प्रकृति प्रदेश आते हैं, बंधते नहीं है। पर बंधते कब है? जब जीव उनमें कषाय करता है, तब बनते हैं। है ना? कोई महिला जा रही है, कोई बात नहीं, तू अपने बैठा है, और महिला को परेशान करने लगा उसको, तो अब क्या होगा? अब पिटेगा, मरेगा, जेल में जाएगा, सब काम होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए क्या कहा लास्ट में जाकर के? योग से आश्रव का, बंध नहीं कहा। योग भी दो, एक भाव योग, एक द्रव्य योग। जो मन वचन काया है वे द्रव्य योग हैं, और जो अंदर में आत्मा का कंपन है प्रदेशों का, उसका नाम द्रव्य योग है। जैसे आनंद भगवान जाते हैं ना, चलते हैं, समोषण चलता है, कहीं जाता है ना, इधर से जहाँ गया वहां से, ये सब योग की प्रवृत्तियां हैं। इसको बोलते हैं योग। ये चलना फिरना है ना, वो योग के कारण से होता है। तो वो चलते फिरते हैं, अभी योग है, लेकिन कषाय नहीं है। तो कर्म आते हैं लेकिन बंधते नहीं है, रुकते नहीं है। तो बंध के 5 भी, आश्रम के 5 भेद पढ़ लिया आप लोगों ने, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इसके अंदर 4 मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। बाकी जो प्रकृतियां हैं उनको आश्रम में नहीं गिना। वो ज्ञानावरणी हो, दर्शनावरणी हो, अंतराय हो, आयु हो, नाम हो, गोत्र हो, चाहे वेदनीय हो, ये प्रकृतियां आश्रम के अंदर है ही नहीं। अब बताओ, किसी को बहुत कम ज्ञान हो, शिवभूति मुनिराज जैसा ज्ञान हो किसी को, और नाम भी ना जानता हो अपना कि मेरा नाम क्या है, वो जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। जो नाम ना जानता हो अपना, वो जीव भी क्या कर सकता है? सम्यक दर्शन। क्योंकि ज्ञानावरणी बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण परद्रव्य को अपना मानना है। कोई मूर्ख हो, कोई बिल्कुल अकल से पैदल हो, तो इतना तो मान सकता है ना कि परद्रव्य मेरा नहीं है, ये शरीर आदि मेरे नहीं है। इतना मानते ही मिथ्या के 3 टुकड़े हो जाते हैं। बताओ कमाल की बात है। जहां अपने आत्मस्वरूप को जाना, तो ही मिथ्या के 3 टुकड़े। एक भगवती आराधना के अंदर एक श्लोक है,
यत प्रीति प्रीति चित्तेन यथा वार्तापि श्रुता, है निकट से भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजना। जिसने भेद विज्ञान कर लिया, जिसने अपने आत्मा की बात एक बार प्रीति चित्त से सुन ली, जिसने अपने आत्मा निर्णय कर लिया, वो जीव नियम से कर्मों का क्षय करेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा लिखा। हम तो समझते हैं ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है बाहर में। अरे ज्ञानी जनों की लाइनें पढ़ो। जिन्हें मम रूप ना जाना, वे शत्रु ना मित्र समाना। जे मुझे आत्म जाने रे, वे ज्ञानी गुरु हैं मेरे। कौन शत्रु कौन मित्र? जो मुझे आत्मा जानता ही नहीं है वो मेरा काय का शत्रु और काय का मित्र, जो जानते ही नहीं मेरे बारे में। तो मैं जानता हूँ, हमें एड्रेस ही नहीं पता, कुछ मतलब ही नहीं है, तो हमारा शत्रु कैसा मित्र कैसा? पहले जान पहचान होनी चाहिए ना। लेकिन जो ज्ञानी गुरु मुझे आत्मा जानते हैं, मुझे आत्मा कितने लोग जानते हैं बताओ? कोई है जो मुझे आत्मा जानते हैं? अनंत सिद्ध जानते हैं मुझे आत्मा। हाँ, अनंत अनंत सिद्ध मुझे आत्मा जानते हैं। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा, उपयोग लक्षण जीव है। वो कैसे पुद्गल हो सके, जो तू कहे मेरा रे। सवण हुणान डिट्ठो जीवो वो लक्षणो नित्यम, कैतम पुगल दबी भूतो जीवत मागदमिद्रम। अरे अनंत अनंत सर्वज्ञ देव तुझे भगवान देख रहे, तुझे जीव देख रहे। अब ये बता तू पुद्गल कैसे बन सकता है? अभी कोई आदमी चोरी कर ले और चोरी करता हुआ सीसीटीवी कैमरे के अंदर पकड़ा जाए कि भैया इसने पर्स के अंदर हाथ दिया और पकड़ा गया, और वो कहे नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं करी। अरे भाई सीसीटीवी देख। अब तो कैमरे वैमरे हो गए ना, तो क्या कहते हैं भाई तो सीसीटीवी कैमरा देख, इसके अंदर देख तेरा हाथ जा रहा है, अरे तू चोरी कर रहा है, प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अरे सर्वज्ञ देव तुझे, तेरे सर्वज्ञ ज्ञान के अंदर तू जीव जल झग रहा। मैं कौन हूं सर्वज्ञ ज्ञान में? जीव हूं कि अजीब पुद्गल हूं, जड़ हूं? अनंत अनंत सिद्ध मेरे मित्र हैं जो मुझे देख रहे हैं। मुझे क्या देख रहे हैं? ज्ञान स्वभावी जीव है। वो गाथाएं में है, नाण मोहित मदी अज्ञान मोहित बुद्धि, ये कहता है मैं शरीर हूं। सर्वज्ञ ज्ञान के अंदर तेरा स्वभाव जीव आया है, तो पुद्गल कैसे हो सकता है? गाथा है अगली, यदि जीव पुद्गल हो पुद्गल प्राप्त हो जीवत को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। जिंदा है ना, मरना मत। जिस शरीर को अपना मानता है ना, अलग मत हो जाना इससे। गारंटी ले, शपथ ले अभी कि अलग नहीं होऊंगा। यदि तेरी पत्नी है साथ रहेगी, जाएगी नहीं, गारंटी अभी, गारंटी ले, शपथ ले अभी बैठ करके। नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं नहीं कहां से निकलने लगा तेरे? हैं? पुद्गल जीव हो जाए और जीव पुद्गल पुद्गल हो जाए तो तू कह सकता है पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन ऐसा त्रिकाल में आज तक अनंत काल में भी नहीं हुआ कि जीव कभी बदलकर पुद्गल हो जाए और पुद्गल बदलकर कभी भी जीव हो जाए। जीव हो जाए। ऐसे गजब गजब की गाथाएं हैं, पढ़े तो रोमांच हो जाए ऐसी गाथाओं को पढ़कर। टीका में पढ़े उनकी तो ऐसा रोमांच पैदा हो जाए अंदर में कि वास्तव में मैं तो जीव द्रव्य हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कर्मों का संबंध कर्मों में है, मेरे से कर्मों का संबंध नहीं है। चलो हैं, चलते हैं इसके अंदर। आश्रव किसे कहते हैं? बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। संसार है सो बंध का ही नाम है। जहां दो द्रव्यों में, बंध की परिभाषा याद है आप लोग किसी को? बंध पढ़ा था मैंने, बंध की परिभाषा पहले उदाहरण पढ़ी थी, याद है बंध की परिभाषा? दो वस्तुओं में एक पने के ज्ञान को, ज्ञान के संबंध को, जैसे ज्ञान के संबंध को बंध कहते हैं। ज्ञान के अंदर दो वस्तुएं, एक एक पना झलक गया तो वस्तुएं दो हैं, ज्ञान के अंदर कई झलकी एक है, तो इसका नाम बंध है। बात पूछनी थी। क्या कोई बोल रहा है? ज्ञान के अंदर क्या हुआ कि इस जीव की शरीर है, ये तो एक ही लग रहा है, तो भाई ये जो ज्ञान के अंदर आया ना, इसी का नाम बंध है।
बंध कहीं बाहर में नहीं होता। दो वस्तुएं बाहर में बंधती ही नहीं है, बंधन की व्यवस्था ही नहीं है। गांठ में गांठ मार दी, दो रस्सियों में गांठ मार दी, रस्सियां बंध गई आपस में, रस्सियां बंध गई क्या आपस में? रस्सियां बंधी ही नहीं आपस में, वो रस्सी उसमें है, वो रस्सी उसके अंदर है, दोनों रस्सियां अपनी अपनी अलग अलग हैं, बात बंधन नहीं है। पूछनी थी। ज्ञान में मान लिया कि हाँ ये दो वस्तुएं बंध गई हैं, इसका नाम बंध है वास्तव। पढ़ लेना आप लोग बंध की परिभाषा वहां से। तो बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। जब भी बंध होगा तो दो के अंदर होगा, एक के अंदर बंद नहीं हो सकता। पता है आप लोगों को ये बात? तो बंद होगा किसके अंदर होगा? दो के अंदर। हाँ सुना, बता, बोलो। एक डाउट था, यहाँ लिखा है बंध के कारण को आश्रव कहते हैं, हाँ लेकिन अभी बताया कि योग जब होता है आश्रव का भेद तब बंध नहीं होता। तो ये डेफिनेशन में तो एक्सेप्शन आ गया, और डेफिनेशन में तो एक्सेप्शन आते नहीं है। हाँ, तो उसे आश्रव कहा नहीं ना। उसको आश्रव, एक दो अपेक्षाएं हैं। यहाँ कह रहे हैं जो बंद होता है उसको आश्रव कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। बंद होगा सो आश्रव होगा, और उसका बंद है नहीं तो उसको कहते हैं ईर्यापत आश्रव। आश्रव तो कहा है, ईर्यापत आश्रव नहीं कहा। यहाँ जो आश्रव ले रहे हैं, जो मिथ्यात्व कषाय सहित जो आश्रव है, केवल उसको आश्रव ले रहे हैं। समझ में आया? क्लियर? हाँ। यहाँ आश्रव जो है ना, उस आश्रव को वहां आश्रव नहीं पकड़ रहे। वो तुमने सही क्वेश्चन पकड़ा है इसका, ठीक है ना। बंध के कारण को आश्रव कहते हैं। जो बंध होता है उसका कारण जो होता है उसी को आश्रव कहा जाता है। आश्रव के कितने भेद हैं? आश्रव के चार भेद हैं। द्रव्य बंध का निमित्त कारण, द्रव्य बंध का उपादान कारण, भाव बंध का निमित्त कारण, और भाव बंध का उपादान कारण। जहां से हमारी निमित्त उपादान की चर्चा चली थी, वो याद आ गया आपको? निमित्त उपादान समझाया था आपको, क्यों समझाया था निमित्त उपादान? जीव का अपना भाव और द्रव्य बंध कर्मों का अपना भाव, दोनों के भाव न्यारे न्यारे। अगला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ फटाफट इसको, है ना। कुछ समझ में आया तो पूछ लेना आप लोग। कारण किसे कहते हैं? सबसे पहले आता है ना बंध का कारण। तो इसके अंदर एक शब्द आया बंध, एक आया कारण। तो बंध माने दो वस्तुओं का एक साथ रहना, इसका नाम क्या है? बंध। दो वस्तुओं का एक साथ रहना, एक क्षेत्र का संबंध होना, उसका नाम क्या है? बंध है। दो वस्तुएं एक साथ रहती हैं। दूध मीठा, दूध के अंदर मीठा गिरा, दूध मीठा हो गया। दूध मीठा हो गया क्या? मिठास अलग है और दूध अलग है। ऐसे ही दूध को मीठा कहना सो व्यवहार है, उसी का नाम बंध है। ऐसे ही जीव कर्मों से बंध गया, इसका नाम क्या है? बंध। इसी को कहते हैं व्यवहार। जहां दो के अंदर एक की कल्पना करी जाए उसे कहते हैं बंध। बराबर बात है। कारण किसे कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। बंध का कारण, बंध कारण माने वो कार्य क्या हुआ, वो कार्य किस किस सामग्री से हुआ, उस सामग्री को कारण कहते हैं। अब कारण गिने थे ना आप लोगों ने, उपादान कारण, निमित्त कारण, और त्रिकाली उपादान कारण, और एक पूर्व, एक क्षणवर्ती पूर्व पर्याय कारण, और तत्व की योग्यता कारण, एक प्रेरक कारण, एक उदासीन कारण। सब गिने थे ना आप लोगों ने कारण के अंदर, सारे भेद पढ़े थे ना। तो कार्य की उत्पादक सामग्री जिनसे बनी है, जिनके द्वारा कार्य हुआ है, उन सबको क्या कहते हैं? कारण। कारण के कितने भेद हैं? कारण के दो भेद, समर्थ कारण और असमर्थ कारण। हमने सब पढ़े थे वहां पर निमित्त उपादान के अंदर, सब लोगों को पता होगा, उससे ध्यान होगा सब लोगों को। कौन बताएगा समर्थ कारण क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रेरक प्रेरक मत मत कारण और उदासीन माने असमर्थ कारण। तो समर्थ कारण के अंदर और क्या पढ़ा था आप लोगों ने? समर्थ कारण तो भैया तत्समय की इच्छा था। इच्छा, नहीं, और इच्छा रहती जो कारण होते हैं उसको नहीं, प्रेरक कारण होते हैं। नहीं। समर्थ कारण में अपन लोगों ने पढ़ा था, बताऊं मैं, आप बता रहे? आप बता। समर्थ कारण में अनंतर क्षणवर्ती पूर्व पर्याय जो है वो थी समर्थ कारण, और बाकी जो निमित्त कारण था उसका नाम था असमर्थ कारण। पढ़ लेना आप दोबारा खोल के, उसको भेजा हुआ है मैंने ग्रुप पे। निमित्त कारण क्या बताया?
जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का नाश है, वो जो कारण है वो समर्थ कारण है कि पूर्व पर्याय का नाश होने पर नई पर्याय आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं हो सकता नई पर्याय ना आए, तो उसको बोलते हैं समर्थ कारण। और निमित्त कारण? निमित्त कारण तो असमर्थ कारण है, वो नियम का रूप कारण नहीं है। जो असमर्थ कारण है उसके होने पर कार्य हो ना भी हो, एक समर्थ कारण होने पर कार्य होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता समर्थ कारण हो और कार्य ना हो। मतलब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का जो नाश है वो असमर्थ कारण है। वो समर्थ कारण है, वो कार्य का समर्थ कारण है। नियम रूप कारण जो है तो तत्समय की योग्यता। किसी चीज का नाश किसी दूसरी वस्तु के उत्पन्न होने का कारण थोड़ी ना हो सकता है, फिर तो हाँ, ये हो ऐसा गया वो। पर्यायों के संबंध में ऐसा ही है, क्योंकि एक वस्तु एक पर्याय हटेगी दूसरी आएगी, उसका हटना दूसरी पर्याय के आने का कारण है, ऐसा है। ये संसार चल रहा है ना, हमारे पूरे पुराने मर गए नए आ गए, नए मर गए फिर और नए आ गए, वे मर गए और नए आ गए, तो संसार चलता रहता है ना इस तरह से, पुराने मरते रहेंगे नए आते रहेंगे, पुराने मरते रहेंगे और नए। एक बात बताओ, जैसे किसी को मिथ्यात्व का नाश हुआ, मिथ्यात्व की पर्याय का नाश हुआ, हाँ तो उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, हाँ तो फिर जो उसको फिर उसके बाद जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा अगली पर्याय में, तो फिर उसका कारण उस फिर पुराने वाले सम्यक दर्शन का नाश हो जाएगा। हाँ, पुरानी पर्याय का नाश हो जाएगा उसका, बिल्कुल ठीक। मतलब जो सम्यक दर्शन है फिर उसका नाश होगा, तो फिर दूसरा सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। वो पर्याय की फिर अपेक्षा तो ऐसे ही कहा जाएगा, वो पर्याय की अपेक्षा अनंतर क्षणवर्ती पूर्ववर्ती पर्याय, वो सम्यक दर्शन की हो किसी भी चीज की हो, मिथ्या दर्शन की हो किसी की भी हो, उसका नाश और नए पर्याय की उत्पत्ति, वो ऐसा है। समर्थ कारण किसे कहते हैं? प्रतिबंध के अभाव सहित, बिना प्रतिबंध के चलेगा काम, ही ऐसे ही प्रतिबंध होगा उसके अंदर, बिना प्रतिबंध के सहकारी समस्त सामग्री के सद्भाव को समर्थ कारण कहते हैं। समर्थ कारण के होने पर अनंतर समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से होती है, प्रतिबंध का अभाव नहीं है, समस्त सामग्रियां वहां पर हैं, वो समर्थ सामग्री, वो क्या है? वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, और उसके नाश होने पर अगले समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से होती ही होती है। उसमें ऐसा लिखा तिर्यंच पर्याय का नाश और देव पर्याय की उत्पत्ति, तो तिरंज पर्याय का नाश हुआ, वो देव पर्याय की उत्पत्ति हुई, तो तिरंज पर्याय का नाश जो है वो देव की उत्पत्ति का कारण है, ऐसा दिया उसका। बड़ा समझने वाले विषय हैं। अब सपोज करो एक भगवान को देख करके, प्रतिमा देख करके किसी को राग उत्पन्न हो जाए, किसी को काम वासना उत्पन्न हो जाए, तो बताओ प्रतिमा जो है भगवान की, उसके राग में कारण है कि नहीं है? नहीं, उसके खुद के भाव हैं। आप परिभाषा लगाओ। जो कार्य हो रहा है, उस कार्य में जो सामने जो उसका निमित्त बना है, वो उस पर आरोप आएगा निमित्त का। उसको काम वासना में प्रतिमा निमित्त बन गई, तो प्रतिमा पर आरोप आएगा नहीं आएगा, ये बताओ मुझे अब जाए इसका। अब नियम परिभाषा से लगाओ आप इस बात। नहीं, नहीं, नहीं आएगा भैया जी। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ उसके आपको, भाव हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक वेश्या पड़ी है, वेश्या मरी पड़ी है, और एक को वेश्या को देख के वितरागता आ गई कि भैया बड़ा खराब संसार है, बताओ वेश्या सही है कैसे, वो वीतरागी हो गया, वो मुनि बन गया। तो बताओ वेश्या उसका कारण है, वीतरागता का कारण है कि नहीं है? नहीं, उसके और खुद के परिभाषा के हिसाब परिणाम। से लगाओगे ना, तो ऐसे लगेगा कि वास्तव में ये तो कारण है भाई, प्रतिमा से राग हुआ। वो महर्षि का जीव ने पूछ लिया, कहने लगा भाई ये क्या होगा, तो भगवान की दीवानी में आया 24 किस्म का बनेगा। तो क्यों बनाइए, क्यों इसको राग उत्पन्न हुआ, क्यों द्वेष उत्पन्न हुआ इसको? वो भगवान की वाणी की वजह से। तो भगवान की वाणी कारण है क्या उसके अंदर? ऐसा वहां पर कारण कार्य नहीं घटता है, क्योंकि सामान्य रूप से उस वस्तु के होने पर कार्य क्या होता है। यदि ऐसा हो तो सारी वेश्याएं वैराग्य के निमित्त बन जाएंगी। अभी एक कसाई घर हो, तो कसाई खाना हो, और देखकर अपने को बड़ा वैराग्य आता है, कोई कट रहा हो ना, जानवर कटते हो, तो अपने को बड़ा वैराग्य आता है, और अपन देखते हैं भैया बड़ा दुख का सीन है, तो हमारे वैराग्य के अंदर वो कसाई घर चाहिए क्या हमारे को निमित्त बनने के लिए? फिर तो जितने कसाई घर हैं वे सब निमित्त बन जाएंगे वैराग्य के, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो वहां पर जिस कारण के द्वारा जो कार्य सामान्य रूप से किया जाता है, उसको कारण रूप में पकड़ा है। ऐसा नहीं कि नास्तिक पक्ष में उसको पकड़ लेंगे। समझ में आया नहीं आया?
ऐसा। भैया इसके बताया क्षणिक उपादान को ही समर्थ उपादान कारण कहते हैं, हाँ ठीक है। और उस क्षणिक उपादान के फिर दो भेद हैं, अनंतर पूर्व क्षणवत पर्याय है और उस क्षय के उत्पन्न होने की योग्यता ही समर्थ उपादान है। बराबर, ऐसा ही है। ठीक है भैया। ठीक है, ओके। देखो क्या है, जो निमित्त होते हैं ना, एक उपादान होता है, निमित्तों से कार्य नहीं होता। ये बात तो बराबर समझ लिया अपन लोगों ने, निमित्तों से कार्य नहीं होता। लेकिन निमित्तों का बहुमान होता है और उपादान का अति बहुमान होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि निमित्त तो हों और वो नहीं नहीं भैया निमित्त है तो बेकार है, तो खराब, इनसे काम नहीं होता, हम तो अपना आप कर लेंगे भैया, हम तो अकेले बैठेंगे, भगवान की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। वह अपने अंदर में उपादान कार्य होता है तो बाहर में निमित्त होते हैं, और निमित्तों की महिमा भी होती है, और निमित्तों की महिमा होती है और अपने उपादान की अत्यंत महिमा होती है। क्योंकि निमित्त किसके लिए? निमित्त कार्य कर रहे हैं, निमित्त कार्य कर रहे हैं उपादान के लिए, और उपादान कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो निमित्तों की महिमा ही बहुत आती है वहां पर। अति पुण्य पुण्योदय मम आयो, प्रभु तुमरा दर्शन पायो। हे भगवान, दर्शन ऐसा पाया आपका, मेरा कल्याण होकर काल आ गया है। ऐसा निमित्तों का बहुमान होता है, निमित्तों के प्रति ऐसा नहीं होता कि उदासीनता निमित्तों के प्रति हो जाए। लेकिन वहां जिन्हें आत्मा का बहुमान है, उन्हें उसके निमित्तों का भी बहुमान साथ में रहता है। अब यदि भैया निमित्तों का बहुमान मिट जाए और खाली क्या मैं तो उपादान से काम करूंगा, निमित्तों का बहुमान भी आना बंद हो जाए, तो स्वच्छंदी हो जाता है फिर जी उसके बाद। भैया कार्य होगा तभी तो निमित्त कहलाएंगे, वो जब हाँ कार्य बिल्कुल, हुआ कार्य होने पर ही निमित्त कहा जाएगा। लेकिन कार्य होने से पूर्व की भूमिका में जब सम्यक समूह मिथ्या सृष्टि होता है, तब भी निमित्तों का बहुमान आना शुरू हो जाता है उसको, जीव को। भगवान की जाप फेरी आपने, नुमाड़ मुकाम में फेरा जाप फेरी, आपसे पूछे प्रयोजन क्या है आपका, कार्य क्या हुआ? बताओ जी, पूजा करी आपने, नुमाड़ मुकाम की जाप कर दी, यात्रा कर ली, आपसे पूछे प्रयोजन कार्य क्या हुआ, तो आप क्या कहोगे? कार्य क्या हुआ? आप सोचना मन के अंदर, आपने नुमाड़ मुकाम में फिर के कार्य क्या हुआ आपका, तो आप कहोगे कार्य तो मुझे पता नहीं क्या हुआ भैया, कार्य तो बस थोड़ा मंद कषाय होगी, ये कार्य हुआ, जबकि उसका कार्य वो था ही नहीं। नमोकार मंत्र का कार्य तो अपनी आत्मा को देखना है। गाथाएं हैं बहुत बढ़िया। उसका, तो गाथा आचार्य देव ने गाथा लिखी है ना उसके अंदर, अनंत सिद्ध आचार्य साधु पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। आत्मा ही है शरण। उसके अंदर आखिरी लाइन लिखी है, आत्मा ही है शरण। तो पंच परमेष्टि का मंत्र पढ़कर आत्मा याद आना चाहिए, भले एक बार पढ़, 9 बार मत पढ़ तू, वो चल जाएगा। लेकिन 9 बार पढ़ने बाद कार्य क्या हुआ भाई तेरा, तो इसलिए पढ़ाया उपादान निमित्त। बहुत अब बढ़िया। अब पूजा पढ़ाता है, पता लगता है पूजा में क्या पढ़ लिया, अनुकार मंत्र क्यों पढ़ लिया मैंने, बस टाइम से पास करता रहता है ऐसे ही। ये दृष्टि हटाने के लिए है। खाना खाता है पेट भरने के लिए, कमाता है भोग भोगने के लिए, शादी करता है अपना कार्य साधने के लिए, है ना, सबके प्रयोजन है कि नहीं है? मंदिर क्यों जा रहा है? प्रयोजन, अभिप्राय के अंदर तेरे क्या प्रयोजन बैठा हुआ है मंदिर जाने के पीछे? पहले ये बता, ये नक्की कर पहले। मंदिर चले जाना मना नहीं कर रहे, बाद में चले जाना कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत जा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये तय कर कि जा क्यों रहा है, प्रयोजन तेरा क्या है? शुरुआत में तो भैया पुण्य बंद के लिए जाते थे। तो बस फिर काम, गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन ठीक है, वो पहले पता नहीं होता तो ठीक है, लेकिन पता हो, अब तो पता लग गया ना। अब तो पूछ सकते हो ना अपने से कि अब क्यों जाते हो भैया मंदिर, कारण क्या है मंदिर जाने का है? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हाँ, तो तुम्हें तो अपना स्वरूप देखने के लिए तुम्हारे पास आया। जो दर्पण, जो मोही जन दर्पण में तन रूप सजाते हैं, तो तुम सन्मुख होकर हम अपना भाव बढ़ाते हैं। वाह। जैसे अज्ञानी मोही दर्पण के समीप जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी फोटो देखेंगे, अपना मेकअप करेंगे, अपने श्रृंगार करेंगे, काम करेंगे नहीं करेंगे? और मैं क्यों आया भगवान के पास? इसीलिए आया, अपना रूप संवारने के लिए। मेरा रूप कौन सा है? मेरा रूप चिद्रूप है। कौन सा रूप है मेरा? छिद्र चैतन्य रूप है। शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है, पुद्गल का रूप है। मेरा रूप कौन सा है? मेरा चैतन्य रूप है। वो रूप देखने के लिए आया। जिस समय तू अपना रूप देख लेगा, उस समय उन पर निमित्त का उपचार आएगा, और उस समय तेरा कार्य होगा। नहीं तो कार्य भी होने वाला नहीं है। नहीं। तो पता होनी चाहिए सारी व्यवस्था है इसका, ठीक है ना। असमर्थ कारण किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न प्रत्येक सामग्री को असमर्थ कारण कहते हैं। असमर्थ कारण कार्योत्पत्ति का नियामक कारण नहीं है। बहुत बता चुके हैं। बाई ने रोटी बनाई,
तो रोटी के अंदर चकला है, बेलन है, तवा है, आग है, सब हैं। ये असमर्थ कारण है कार्य की उत्पत्ति में, लेकिन हैं, इनके बिना कार्य नहीं होता, लेकिन हैं असमर्थ। क्यों? क्योंकि नियामक कारण नहीं है। पहले के अंदर क्या लिखा था? नियम से कारण है। इसके अंदर क्या लिखा? नियम से कारण नहीं है, हैं दोनों कारण। एक वो है ना, जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर बाद में, वो आत्मा की लब्धि, अधिगम के उपाय। अधिगम के अंदर उपाय 2 लक्षण बताए इसके अंदर, एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मा को पहचानने के लिए 2 लक्षण बताए, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। आत्मा ज्ञान वाला है, श्रद्धान वाला है, चारित्र वाला है, ये आत्मभूत लक्षण है। और अनात्मभूत लक्षण मैंने जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां इंद्रियां हैं वहां वहां आत्मा है, जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा है। ये अनात्मभूत लक्षण है जीव को पहचानने का। तो 2 तरीके से वहां वर्णन किया आत्मा को पहचानने के लिए, ऐसे 2 तरह से वर्णन करा, समर्थ कारण और असमर्थ कारण। चलो अपन लोग बाद में पढ़ेंगे चर्चा इसकी। अब जब सहकारी सामग्री किसे कहते हैं और क्या है इसका चर्चा अपन लोग कल करते हैं, ठीक है ना? तो विचार करो आप, निमित्तों की महिमा कम नहीं होती और ये उपादान। आपने बताई कि जहां जहां शरीर है वहां आत्मा है, और जहां जहां राग है वहां आत्मा है। तो जहां जहां राग है वहां आत्मा, ये तो सिद्ध होता है, लेकिन जहां जहां शरीर है वहां तो आत्मा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जहाँ जहाँ जीवित शरीर है, जहाँ जहाँ हाँ इंद्रिया जीव, इंद्रिया आदि हैं। हाँ जीवित शरीर है, फिर सही। जीवित शरीर तो जीवित नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ 10 शरीर मतलब जहाँ जीव मागण स्थान के अंदर भी देखो तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय हैं, देह है, वहां पर जीव है, ऐसा कहा जाता है। कुछ बात सही। देखो बीच में रह गई, एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा था, पुरुषार्थ के ऊपर भी बताना चाहता है, दूसरे रह गया बीच में। चलो फिर याद आएगा तो फिर बताएंगे। निमित्त को जानने के बाद निमित्तों का बहुमान तो कम नहीं होता, लेकिन वास्तविक पुरुषार्थ जो अपने आत्मा का पुरुषार्थ है वो जागृत हो जाता है। उपादान का पुरुषार्थ जागृत हो जाता है, और वास्तव में वही निमित्तों की वास्तविक महिमा है, वही निमित्तों का वास्तविक बहुमान भी है। जहां उपादान की महिमा नहीं है, भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े, वो विष्णु भी खड़े, वो राम कृष्ण वाले भी खड़े, वो सिख भी खड़े, और हम भी खड़े, सब खड़े। क्या हो रहा? जब तक कार्य नहीं हुआ, जब तक अपना उपादान का कार्य जागृत नहीं हुआ, तब तक निमित्तों का ना उपचार आएगा ना निमित्त निमित्त कहे जाएंगे। तो भले कितने निमित्त जोड़ देना बाहर मिला करके, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। पहले कार्य, कार्य क्या हुआ, कार्य पूछेंगे हम तेरे से, कार्य क्या है और तेरा प्रयोजन क्या है, ये 2 क्वेश्चन तेरे पहले पूछेंगे सबसे पहले। चलो, है ना, विचार करना इस बात का। बहुत बढ़िया विषय चल रहा है, मतलब आप समझ जाओगे ना इस विषय को तो अंदर के सारे कर्म परम हट जाएंगे, ज्ञान खिल जाएगा तुमसे। चलो जी, निज निधि निज में बताई, बताइए अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्य भावे। नमो नमकार। नमो नमः। जय बरदाशी माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय श्री सबको सबको जय, सभी को जय।